हाय फ्रेंड्स। अभी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में स्मॉल पॉक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे चिकन पॉक्स, जिसको वेरिसेला के नाम से जानते हैं। चिकन पॉक्स, जिसे वेरिसेला कहते हैं, जो कि एक एक्यूट हाईली कॉन्टेजियस डिजीज़ होता है, काज्ड बाय वेरिसेला जूस्टर वीजेड वायरस। अब इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि वेसिकुलर रेश होगा, दैट में अकम्पेन्ड बाई फीवर एंड मैलेज। Severity of chickenpox in infants, pregnant women and other adults. The incidence and severity of herpes zoster disease increases with age. एज के साथ में सीवियरिटी herpes zoster का इंक्रीज करता है। केरला में सबसे ज़्यादा रिपोर्टेड किए गए थे नंबर ऑफ केसेस चिकन पॉक्स के। वेस्ट बंगाल में रिपोर्टेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ द डेथ ड्यू टू द चिकन पॉक्स। अब हम पढ़ लेते हैं इसका एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स। चिकन पॉक्स की एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पढ़ना है। अब एपिडेमियोलॉजी में हम पढ़ते हैं एजेंट फैक्टर पढ़ते हैं, होस्ट पढ़ते हैं और एनवायरमेंटल फैक्टर पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में कुछ पॉइंट्स होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम एजेंट को पढ़ लेंगे। तो एजेंट में पॉजिटिव एजेंट चिकन पॉक्स का बीजेड वायरस होता है, जिसको ह्यूमन अल्फा हर्पीज वायरस 3 के नाम से भी जाना जाता है। अब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है इसका? वायरस ऑकर्स इन ओरोफेरेंजियल सिक्रीशन एंड लेजन ऑफ द स्किन एंड म्यूकोसा। फिर इसकी इन्फेक्टिविटी क्या है? पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी ऑफ पेशेंट विथ वेरिसेला बिफोर अपीयरेंस ऑफ रेस 1 to 2 days में इन्फेक्टिविटी होगी, और इन्फेक्टिविटी पीरियड आफ्टर अपीयरेंस ऑफ रेस 4 to 5 days। अब हम पढ़ेंगे होस्ट फैक्टर। एपिडेमियोलॉजी में होस्ट फैक्टर पढ़ेंगे कि अब एज इसमें क्या होता है जो चिकन पॉक्स अफेक्ट करेगा, किस एज के लोगों को ज़्यादा। चिकन पॉक्स अंडर 10 ईयर ऑफ एज इन चिल्ड्रेन, फ्यू पर्सन स्केप इन्फेक्शन अंटिल एडल्टहुड। अब इसकी इम्यूनिटी क्या होगा? इम्यूनिटी 1 अटैक गिव्स ड्यूरेबल इम्यूनिटी, सेकेंडरी अटैक रेट जो होता है वो रेयर होता है। प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी 0.4 to 2% चांस होता है। अगर प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन होगा तो कॉन्जेनिटल वेरिसेला हो जाएगा। इन्फेंट हैव ए हाइयर रिस्क ऑफ हर्पीज जूस्टर इन फर्स्ट ईयर। अब हम एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में मतलब कि ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट मौसम होगा या वेदर कंडीशन होगी जिसमें सबसे ज़्यादा चिकन पॉक्स फैलने के चांसेस रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा पीक इंसिडेंस ड्यूरिंग विंटर एंड स्प्रिंग आर इन कूलेस्ट एंड ड्राइस्ट मंथ इन ट्रॉपिक्स। जो वेरिसेला जूस्टर वायरस होता है जो काज कराता है चिकन पॉक्स, उसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो ट्रांसमिशन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन होता है बाई, जैसे कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और एंट्री ऑफ वायरस इज थ्रू अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या कंजक्टाइवा के जरिए एंट्री हो जाती है। कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्शंस थ्रू फोमाइट्स, वायरस क्रॉसेस प्लेसेंटा बैरियर। जो कॉन्जेनाइटल वेरिसेला होता है उसमें वायरस जो होता है प्लेसेंटा के जरिए क्रॉस कर जाता है, तो इन्फेक्ट कर देता है फीटस को। जैसे ऐसी कंडीशन को ही कॉन्जेनाइटल वेरिसेला बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि चिकन पॉक्स जो होता है उसका वायरस, उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। यूजुअली 14 से 16 दिन होता है या 10 to 21 days होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं चिकन पॉक्स के? तो 2 स्टेजेस में होता है, एक प्री इरप्टिव स्टेज होता है और एक इरप्टिव स्टेज होता है। देख लेते हैं प्री इरप्टिव स्टेज में क्या होते हैं चीज़ें। प्री इरप्टिव स्टेज में ऑनसेट तुरंत देखेंगे तो सडन विथ माइल्ड और मॉडरेट फीवर होगा। फीचर माइल्ड मॉडरेट फीवर, मैलेज होगा, बैक पेन होगा, सिवरिंग होगी। लास्ट फॉर 24 आवर फॉर एडल्ट, सीवियर एंड 2 to 3 days बिफोर रेस कम्स आउट। इरप्टिव स्टेज में क्या देखेंगे? रेस फर्स्ट साइन स्टार्ट्स ऑन द डे ऑफ फीवर, जिस दिन से फीवर होगा उसी दिन से रेस अपीयर हो जाएगा इरप्टिव स्टेज में। तो इरप्टिव स्टेज के अंदर में पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जो रेस अपीयर होता है वो रेस सिमेट्रिकल होता है। सबसे पहले ट्रंक पर होता है, फेस, आर्म एंड लेग्स पे होता है, मोर अबेंडेंट ट्रंक में होता है। म्यूकोजल सर्फेसेस, एक्जिला अफेक्ट होता है, पाम एंड सोल नहीं अफेक्टेड होते, इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा है इरप्टिव स्टेज में, दूसरा पढ़ेंगे रैपिड इवोल्यूशन, कि जो मैक्यूल बनता है, फिर पेप्यूल बनेगा, बेसाइकल बनेगा एंड स्वेब बनेगा। तो इसमें ड्यू ड्रॉप्स एक होता है जिसे बोलते हैं बेसाइकल फील्ड विथ फ्लूइड।
जो वेसाइकल बनता है उसमें फ्लूइड से फिल्ड होता है, उसको ड्यू ड्रॉप बोलते हैं, जो कि चिकन पॉक्स में देखने को मिलता है ड्यू ड्रॉप। सुपरफिशियल होता है, इजीली रप्चर्ड वाल होता है एंड नॉट अम्लाइकेटेड होता है। तीसरी पॉइंट है इरेप्टिव स्टेज में प्लियोमॉर्फिज्म, ऑल स्टेजेस ऑफ रेसेस सीन साइमल्टेनियसली एट वन टाइम इन सेम एरिया। ठीक है, बिकॉज रेसेस अपीयर इन सक्सेसिव क्रॉप्स फॉर 4 to 5 days। अब इसके चिकन पॉक्स कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड केसेस मोर्टेलिटी रेट लेस देन 1% केसेस में होता है। इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड इम्यूनो सप्रेस्ड पेशेंट में देख लेते हैं, जैसे कि इसमें होगा हीमोरेजेस होंगे, बेरिसेला हीमोरेज बोल देंगे, बेरिसेला की वजह से हो रहा है। तो रेज सिंड्रोम होता है, रेज सिंड्रोम एक्यूट इंसेफेलोपैथी होता है विथ फैटी डिजनरेशन ऑफ लीवर का। फिर निमोनिया हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, एक्यूट सेरेब्रल अटैक्सिया हो सकता है, इंसेफेलाइटिस हो सकता है। और वेरिसेला निमोनिया होता है मोस्ट कॉमन एडल्ट न्यूनेट्स में होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है, रेयर इन चिल्ड्रेन में होता है वेरिसेला निमोनिया। मैटरनल वेरिसेला जिसमें फेटल वास्टेज होता है एंड बर्थ डिफेक्ट्स, लीड्स टू लो बर्थ रेट, एट्रोफीड लिम्फ होगा, लिम्फ्स एट्रोफीड होंगी, क्यूटेनियस स्कैर बनेगा, माइक्रोसिफेली होगा, कैटरेक्ट आर सीन। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या? बीजेड वी आइसोलेशन कर लेंगे, बेसिकुलर फ्लूइड CSF, डिटेक्शन ऑफ बीजेड वी स्पेसिफिक सीरम IgM एंटीबॉडी। कंट्रोल इसका कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले नोटिफिकेशन पहले से, आइसोलेशन ऑफ केसेस फॉर 6 days आफ्टर ऑनसेट ऑफ रेसेस, ऑनसेट ऑफ रेसेस डिसइंफेक्शन ऑफ आर्टिकल सॉइल्ड बाई नोज एंड थ्रोट डिस्चार्ज। और एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, जैसे कि एसाइक्लोविर ड्रग होती है, वेलासाइक्लोविर, फेमिसाइक्लोविर, फोस्कारनेट। प्रिवेंशन देंगे, वेरिसेला जूस्टर इम्यूनोग्लोबिन देंगे। Within 72 hours of exposure has been recommended for prevention of chickenpox in exposed susceptible individual, particularly in immunocompromised person। और दूसरा वैक्सीन देंगे, लाइव एटेन्यूएटेड वेरिसेला वायरस वैक्सीन देंगे। वैक्सीन में 2 तरीके से दे सकते हैं, एक जैसे कि मोनोवैलेंट होता है, कॉम्बिनेशन वैक्सीन होता है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन MMR भी दे देंगे और मोनोवैलेंट वैक्सीन भी दे सकते हैं। चिल्ड्रेन फ्रॉम 9 मंथ से 12 साल तक। चिकन पॉक्स यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मीजल्स, रूबियोला, जिसको हम खसरा बोलते हैं।